तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन जेईई मेंस जो 2024-26 7 जनवरी की शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर था, यानी जो पेपर हुआ था, उसके हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का है। विच एमंग द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। बहुत आसान पेपर था। इसमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड होगा? तो देखिए ये चार डायग्राम दिए गए हैं। तो ये पीएन जंक्शन जो होता है, ये पी होता है और ये एन, ये पीएन जंक्शन है। तो जो पी साइड होता है, तो ये हाई पोटेंशियल पे होता है और ये एन लो पोटेंशियल पे होता है फॉरवर्ड बायस्ड में। तो देखिए यहां पर P 0 वोल्ट पे और N -3 वोल्ट पे फर्स्ट ऑप्शन में। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो ये हाई पोटेंशियल पे हो गया और ये लो पोटेंशियल, यानी जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है। ए यहां पर ये P हाई पोटेंशियल पे होगा, N लो पोटेंशियल पे होगा। ओके, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था। ए यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस रॉड हैज रेजिस्टेंस कैपिटल आर। एक रॉड है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इफ रॉड इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट, इसको 5 इक्वल पार्ट में कट करेंगे एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए हम 5 इक्वल पार्ट में रॉड को कट कर देते हैं। ये हमने 5 इक्वल पार्ट में रॉड को कट कर दिया और इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इन सभी का जो रेजिस्टेंस होगा ये R/5 हो जाएगा। और पैरेलल में है तो इसका R इफेक्टिव जो आएगा, 5 रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करें तो R/25 हो जाएगा। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 से सॉल्व करेंगे तो R/25 इसकी वैल्यू आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीलेशन ड्यू टू अर्थ ऑन द सरफेस इज 0। अर्थ की सरफेस पे G0 है। इफ मास ऑफ अर्थ रिमेन सेम, जो मास है अर्थ का उसको सेम रखेंगे बट रेडियस को हाफ कर देंगे, देन फाइंड द एक्सीलेशन ऑन द सरफेस फॉर न्यू सिस्टम। जो नया सिस्टम बनेगा उसके लिए सरफेस पे एक्सीलेशन फाइंड करना। तो देखिए ये हमने अर्थ लिए, इसका मास हम m/e, रेडियस r/e लेते हैं। तो ये G0 की वैल्यू G(me/re² होगा। अब इसकी रेडियस को हाफ कर दीजिए, इसकी रेडियस जो है ये R/e/2 हो गई। मास m है तो इसकी सरफेस पे जो G डैश होगा G(me/re/2) का स्क्वायर करेंगे, ये R(e²/4) हो जाएगा। तो ये 4G0 के इक्वल होगा। तो ये एक्सीलेशन होगा 4G0, यानी इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो डी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी इसके एक कॉर्नर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना और वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए ये हम एक्सिस यहां पर लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ओ डैश है इस प्लेन के। तो ये इसी पॉइंट से, इस मास से ही प्लेन मतलब जो एक्सेस है पास करेगी, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। बाद बाकी सभी का जब हम लिखेंगे तो ये m(a²) इसके लिए होगा, इस मास के लिए भी m(a² हो जाएगा और इस मास के लिए m√2a का स्क्वायर करेंगे तो ये 2a² होगा। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 4ma² के इक्वल। ये वैल्यू आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, मोमेंटम पे है।
two particles having mass 4 gram and 25 gram have same kinetic energy. Find ratio of their momentum. देखिए दो पार्टिकल दिए जिनका मास दिया है, ये गिवन है m1 4 ग्राम m2 25 ग्राम और ये काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। रेशियो निकालना है मोमेंटम का, ये हो जाएगा √2m1 के, इनको डिवाइड कर देते हैं, k से k कैंसिल हो जाएगा, √4/25 यानी 2/5 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेस्ड है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मास 200 किलोग्राम इज एडेड टू इट। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1000 किलोग्राम है और ये 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इस पे 200 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर इसकी स्पीड क्या होगी। तो नेट फोर्स जो सिस्टम पे होगा वो 0 रहेगा। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल लेंगे। इनिशियल मोमेंटम होगा मास 100 किलोग्राम है, वेलोसिटी 6, फाइनल मास 1200 होगा, ये V फाइंड करना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000 डिवाइडेड बाई 1200, ये 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगी। तो ये स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं खास नहीं था, बहुत आसान था, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पर बेस्ड है। टू वेरी लॉन्ग वायर हैविंग करंट एज शोन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहां पर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। 10 एम्पियर करंट है, इसमें भी 10 एम्पियर करंट है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये मिड पॉइंट पे निकालना है, 5 सेंटीमीटर है, 5/2। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगी और इसके कारण भी इनसाइड होगी, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में होगी। तो जो इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0I/2πr होता है। R की वैल्यू इसके लिए भी 5/2 होगी, दोनों के लिए सेम होगी और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी। μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁷, I की वैल्यू 10 एम्पियर और ये 2πr की वैल्यू 5/2 है। सॉल्व करते हैं, 2π से ये 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 10 80 और 80 में हम 5 से डिवाइड करेंगे इंटू 10⁻⁷, तो 116 इंटू 10⁻⁷। ओके सॉरी, यहां पर 10⁻⁻2 और होगा। ये सेंटीमीटर में, मीटर में पुट करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 160 इंटू 10⁻�6, तो 160 माइक्रो टेस्ला आ जाएगी। तो ये वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की P पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the electron revolving in the third Bohr's orbit of hydrogen species has radius R, then what will be its radius in fourth orbits
इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो देखिए जो रेडियस जो होती है nth ऑर्बिट के लिए बोहर के अकॉर्डिंग ये आर एन का फार्मूला होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो हम लिखेंगे R3 ये हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, एन की वैल्यू 3 स्क्वायर अपॉन जेड लिख देंगे और ये वैल्यू है कैपिटल आर के इक्वल। और इसके बाद फोर्थ ऑर्बिट के लिए जब लिखेंगे R4 ये 0.53 एंगस्ट्रॉम 4 स्क्वायर अपॉन जेड, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए तो ये R4 अपॉन R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये 4 स्क्वायर अपॉन जेड और ये 0.53 एंगस्ट्रॉम 3 स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, जेड कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 9 आर, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू होगी 16 R/9, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट origin in xy coordinate system. Find the potential difference between the points √3, √3 and √6, 0। तो देखिए यहां पर हम पहले इसका सिस्टम ये एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं और यहां पर ओरिजिन पे ये चार्ज रखते हैं 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये √3, √3 पॉइंट है पहला, तो ये डिस्टेंस जब हम इसकी निकालेंगे r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगी। और दूसरा जो पॉइंट है ये √6, 0 यानी इसकी डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो r जो है वो सेम है। तो सेम डिस्टेंस पे दीगर दो पॉइंट प्लेस्ड है, पॉइंट चार्ज थे, उन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको हम 1 और इसको 2 मान लें तो V1 इज इक्वल टू V2 होगा, तो डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। इसको देखिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का आसान ही क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं, बहुत सिंपल पेपर था। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड 4 टेस्ला मेक्स एन एंगल 60 डिग्री with perpendicular to the loop and loop has been removed from magnetic field region within 10 seconds. Find average induced EMF in loop in 10 seconds in volts. देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दी गई 4 टेस्ला है। जो मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर से 60 डिग्री एंगल बना रही है, थीटा 60 डिग्री दिया है और इसको 10 सेकेंड में लूप को पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल देंगे। तो जो ई इंड्यूज होगा वो हमें निकालना, तो ई इंड्यूज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फाइनल फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा लूप, तो ये 0 है फाइनल। और इनिशियल जो होगी वो बी ए कॉस 60 के इक्वल होगी और डेल्टा टी की वैल्यू 10 सेकेंड है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू 4, एरिया जो होगा 2.5 इंटू 2 5 हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 अपॉन 10। तो 5 4 जा 20
और 20 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 1 वोल्ट। तो ये इस लूप में जो इंड्यूस्ड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी 1 वोल्ट होगी। ओके, देखिए ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसमें एपरेंट डेप्थ पूछी है। तो एपरेंट डेप्थ के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है डी एपरेंट, ये डी एक्चुअल अपॉन म्यू होता है। यहां पर 2 लेयर है तो उसके लिए हम D1 अपॉन म्यू1 कर देंगे और D2 अपॉन म्यू2, इससे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 12/3 और ये 30/8, तो 4 प्लस 3.75 आएगा और इसको हम ऐड करेंगे तो 7.75 सेंटीमीटर, ये डी की एपरेंट वैल्यू होगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7.75 सेंटीमीटर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 200 sin 1.5 into 10 power 70 minus 0.05x, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है, तो सिंपल इंटेंसिटी का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। I इज इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर C के इक्वल। ये 8.85 इंटू 10 पावर -12 वैल्यू होगी और E नॉट ये 200 है और C की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये 1.5 इंटू 10 पावर 7 है, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई ये 0.05 को हम लिख देंगे 5 इंटू 10 पावर -2, तो 5 3 जा 15 और ये 2 पावर ऊपर जाएगी तो 10 पावर 8 हो जाएगी। इसे सॉल्व करना है तो ये 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू ये हो जाएगा 40,000 और ये 3 इंटू 10 पावर 8 और इसमें ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। तो यहां से 10 पावर 4 ये 10 पावर 8 यानी 10 पावर 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे देखिए हम कैंसिल करते हैं, ये 4 ये 8 पावर ये कैंसिल हो जाएगा और 2 का हम 4 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी इंटेंसिटी। तो 53.1 आ जाएगी वैल्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर करंट दोनों पर बेस्ड है। तो यहां पर फाइंड करना है स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। तो यहां पर हम थोड़ा इनका नामकरण कर देते हैं। ये इसको हम A पॉइंट, इससे B, इससे C और इससे D मान लेते हैं। तो देखिए स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करेगी, तो यहां से ये I करंट हम लेके चलते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें I1 होगी, इसमें I2। तो जब इसमें करंट नहीं जाएगी तो ये सीधी करंट चली जाएगी I1। तो ये एक तरह से कैपेसिटर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रिमूव करके दिखा देते हैं। ये थोड़ी देर के लिए हमने रिमूव कर दिया है, केवल कैपेसिटर को रिमूव कर दिया। तो ये 2 सीरीज में रेजिस्टेंस होंगे 10 ओम। तो यहां पर I1 की करंट की वैल्यू आ जाएगी 10/10 1 एम्पियर
और I2 की वैल्यू आएगी 10 बाई ये 2 + 1 3 10/3 एम्पियर। अब VC इसको हम रेफरेंस 0 मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल, तो VC माइनस VB जब हम लिखेंगे तो I1 यानी 1 इंटू R की वैल्यू 4, तो ये 0 है तो VC की वैल्यू हो जाएगी 4 वोल्ट। VD माइनस VB लिखेंगे तो 10/3 इंटू 2 20/3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से VD की वैल्यू आएगी 20/3 वोल्ट। अब इनका हम पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालेंगे। VB है कि VD है, VD माइनस VC लिखेंगे, VD माइनस VC, तो ये 20/3 माइनस 4 करेंगे, 3 LCM लेंगे, 20 माइनस 12 8/3 आ जाएगी वैल्यू, ये डेल्टा V आ जाएगा। और Q की वैल्यू CV के इक्वल होगी, C की वैल्यू 150 माइक्रो फैराड है और ये 8/3, तो ये 350 हो जाएगा। 50 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 400 माइक्रो कूलम, ये चार्ज की वैल्यू आएगी। ओके, तो ये आंसर आ गया इसका। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सी आंसर करेक्ट होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पेपर लग रहा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, फिलहाल जिनका अच्छा नहीं गया उनके लिए तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा ट्राई करिए। ए पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दिया है एसएचएम के लिए। स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड V मैक्स होती है, वो 10 सेंटीमीटर दी है। और स्पीड फाइंड करनी है, नहीं स्पीड दी है, पोजीशन फाइंड करनी है जब स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। तो सॉल्व करते हैं इसे। V मैक्स जो दी है ए ओमेगा होती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, और एम्पलीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, और यहां पर x फाइंड करना है, और ये v की वैल्यू जनरल पोजीशन पे जो दी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है। तो यहां पर v मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा हम लिखेंगे, ये 10 है, a की वैल्यू 4, तो ओमेगा की वैल्यू 10/4 यानी 5/2 हो जाएगी। ओके, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे 5/2, v की वैल्यू 5 अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4 का स्क्वायर 16, इसे सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 2√3 आएगी, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इसमें भी बहुत आसान था, 2√3 होगा। नेक्स्ट, गिवन m की वैल्यू 0.08 किलोग्राम, CV की वैल्यू 0.17 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा T की वैल्यू 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो ये हो जाएगा डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, mCV डेल्टा T वैल्यू पुट कर दीजिए 0.08 0.17 किलो को चेंज करेंगे 10 की पावर 3 जूल में निकालनी है। ओके, कैलोरी को भी चेंज करना पड़ेगा, 4.18 या 4.2 करेंगे, तो डेल्टा टी की वैल्यू 5, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 284.24 जूल के इक्वल। तो ये वैल्यू आएगी। थोड़ा इसका कैलकुलेशन लॉन्ग है, कर सकते हैं। A gas undergoes isothermal expansion from 30 into 10 power minus 3 मीटर क्यूब टू, यहां पर भी 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब लिख लीजिए। फाइंड हीट एब्जॉर्ब बाय गैस इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 10 किलो पास्कल। तो यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो देखिए डेल्टा यू आइसोथर्मल का 0 होता है, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू में Q डब्ल्यू के इक्वल होगा। ये N RT ln V2 अपॉन V1 के इक्वल होगा। और इसको हम लिखेंगे P1V यानी 10 इंटू 10 पावर 3 और इनिशियल वॉल्यूम 30 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा ln V2 की वैल्यू 45 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। ये 10 पावर 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ये 30 इंटू 3 900 होगा, 900। और ये ln, ये 10 पावर माइनस 3 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा ln 3/2 और इसकी वैल्यू होगी 0.4। एक मिनट, सॉरी, ये 300 होगा, 900 नहीं, ये 300 होगा। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू 120 जूल हो जाएगी। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैंक्ड रोड ऑफ रेडियस 400 मीटर is there with base separation between the rails is 1.5 meter if speed of a car for safe turning is 12 meter per second, then find height of one rail with respect to second। देखिए हम बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं इसका। ये रेल है और ये हाइट निकालनी है, ये थीटा है, ये डिस्टेंस दी है 1.5 मीटर। तो यहां पर जो फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है। ये h tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस के, और ये v की वैल्यू 12 का स्क्वायर करेंगे, r की वैल्यू दी है 400, g की वैल्यू 10। तो यहां से h इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 इंटू ये 3/2 इंटू 4000। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नहीं, कुछ गलत किया है। ये 4000 होगा और इसको हम डिवाइड करेंगे। हाँ, तो डिवाइड करते हैं। ये 2 6 जा 12 होगा और ये 4 3 जा 12, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 अपॉन 1000 आएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.054 मीटर, ये आएगी। ओके, h की वैल्यू आ जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन आसान था, कठिन नहीं। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, आई कैप में है, एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
When position of particle is 84 meter, its velocity is alpha meter per second root alpha. तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए हम x इज इक्वल टू ये यू एक्स टी प्लस हाफ एल्फा सॉरी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर करेंगे। x की वैल्यू ये 84 पुट करेंगे, यू एक्स की वैल्यू है 5 टी प्लस 1/2 ए की वैल्यू 3 टी स्क्वायर। तो देखिए इसका थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग रहेगा, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग टी की वैल्यू ये 6 सेकेंड की इक्वल आएगी और फिर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर ए टी करेंगे। u की वैल्यू 5 आई कैप इंटू टी की वैल्यू 6 प्लस ए की वैल्यू है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी की वैल्यू 6। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू 6 हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 6 इंटू 3 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप। सॉरी क्या कर दिया यहाँ पर, ये तो u प्लस ए टी है ना। u की वैल्यू है 5 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी। तो 5 आई कैप 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप होगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये अंडर रूट के अंदर 23 का स्क्वायर करेंगे हम, तो ये 23 के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 529 144 और इसको हम ऐड करेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 673 रूट के अंदर। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 673, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशन। जो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है ये होता है एंगुलर मोमेंटम mvr, और प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए कैसे निकालेंगे। ये L इज इक्वल टू होता है NH/2π। तो देखिए ये L है एंगुलर मोमेंटम और ये L एंगुलर मोमेंटम। यहाँ H की जब डायमेंशन निकालेंगे तो 2π भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, यानी H की जो डायमेंशन है और L की डायमेंशन सेम होगी। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टॉर्क और लीनियर मोमेंटम दोनों अलग अलग हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को बोलते हैं टाउ इज इक्वल टू dL/dt होता है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। L का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन डिफरेंट होता है, तो ये गलत है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। थर्ड आंसर करेक्ट होगा। Next, a proton is moving in gravity-free space with constant velocity v and goes undeviated. What can be the possible condition? तो देखिए जब कोई प्रोटॉन ग्रेविटी फ्री स्पेस में मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट भी है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड
वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, तो उस कंडीशन में भी जो डेविएशन है वो जीरो रहेगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिगर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, डेविएशन हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट और इक्वल लगे, तो उस कंडीशन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बिना डेविएशन के मूव करेगा। तो 1 2 4 करेक्ट होगा, यानी बी करेक्ट होगा। इसके बाद स्टेटमेंट फर्स्ट यहां पर है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ गैस इज लेस देन लिक्विड। थ्योरेटिकल है, जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट गैस का होता है लिक्विड से कम होता है, करेक्ट है। सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, जब हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को अगर मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, तो दोनों करेक्ट है। S1 भी ट्रू है, S2 भी ट्रू है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देयर इज ए प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ऑफ ए, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू cot A/2। मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है, तो देखिए मिनिमम डेविएशन का जो फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2 होता है। तो म्यू की वैल्यू cot A/2 है। इसको हम cos A/2 अपॉन sin A/2 लिखेंगे। ये होगा साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। तो ये साइन A/2 कैंसिल हो जाएगा, cos A/2 को हम साइन के टर्म में चेंज करेंगे, तो इससे हम लिखेंगे साइन π/2 प्लस A/2, साइन 90 प्लस थीटा, cos थीटा होता है, और ये इधर होगा साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। कंपेयर करें तो पाई प्लस A/2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 के होगा। बड़ा अजीब वैल्यू अभी पाई एंगल आ रहा है। एक मिनट, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सही तो किया है भाई।
ठीक है। यहां से तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पाई के इक्वल आ गई है। चलिए जो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड मेटल प्लेट इज प्लेस्ड ऑन फोकस ऑफ लेंस, फोटो करंट इज मेजर्ड टू आई। तो देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो जब इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होगी तो करंट आई होगी। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है जब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी। मेटल प्लेट को फोकस पे रखेंगे तो जब देखिए मेटल प्लेट फोकस पे होगी तो उसी तरह से लाइट रे कन्वर्ज होके आएंगे, यानी इंटेंसिटी सेम रहेगी। जो पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट होगी तो वो लेंस की फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी, वो उसके अपर्चर पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर फाइनल भी इंटेंसिटी जो होगी वो आई के इक्वल होगी, वो उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। ओके,